हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल रावत और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जो कि एक हफ्ते बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एक टॉपिक है ब्लू बीटल चेन के ऊपर, जो कि एक नई फिल्म आने वाली है जो कि 18 जुलाई को। तो उस टॉपिक की वजह से मैं अपनी वीडियोस तो नहीं ला पा रहा था, इसी वजह से मैं 3 महीने से वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी और वेटिंग पे थी। क्योंकि अभी मैंने रिसेंट वीडियो जो बनाई है वो है आदि पुरुष के ऊपर, तो उसके बाद मैंने सोचा हमारी बारी है ब्लू बीटल की। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे डीसी की एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि है ब्लू बीटल। ब्लू बीटल हमारा सिर्फ कॉमिक्स में ही दिखाया गया था, जो कि अभी फिल्म में नहीं दिखाया गया था डीसी कॉमिक्स के अंदर या डीसी इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे हमें अभी कैरेक्टर मिला है। तो इसके ऊपर हमारा एक नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जो कि हमारा अभी से सिर्फ 2 या 3 महीने पहले रिलीज़ हुआ था। जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा था, इस वजह से मेरी वीडियो अभी तक लेट हो रही थी। तो इसी ब्लू बीटल की वीडियो के लिए मैंने अभी तक हमारे 20 शॉर्ट्स मैंने डिसाइड करे थे अपने ट्रेलर के अंदर, जो कि मैंने ट्रेलर देखा था हमारा ब्लू बीटल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो उस टॉपिक के ऊपर बनाने के लिए मैंने अलग से टॉपिक डिसाइड करे थे, जिसमें से मेरे टॉपिक तो हो चुके थे, पर मैंने कहा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैंने इस लेंथी को पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि मेरी फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, जिसमें कि 10 सीन्स है। उन 10 सीन्स को मैं अभी डिसाइड करके बना रहा हूँ। हमारे फर्स्ट सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी बहुत सारे हाउसेस की और कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स और थंडर की, जो कि हमारा जो हाउसेस थे, हमारे हाउसेस तो हमने मॉडल्स को डिज़ाइन करने के बाद और कुछ मॉडल्स को हमने डाउनलोड कर लिया था, जो कि हमने कंबाइन करके एक इन्वायरमेंट को डिज़ाइन किया। उसके बाद हमें चाहिए था एक इन्वायरमेंट डिज़ाइन का वेदर टेक्सचर, जो कि वेदर टेक्सचर भी हमने हमारे पॉलीएमएन सॉफ्टवेयर से अंदर से निकाल लिया था, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था पहले, तो फिर हमें बहुत ढूंढने का मिल गया था। उसके बाद हमारे जो नोड्स से हमने जो इलेक्ट्रिसिटी थी, इन इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें नोड्स में बहुत टाइम लगा, और आखिर में हमारी नोड्स की हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। और फिर बाद में कुछ इफेक्ट्स देने के बाद हमारा सीन बन चुका है, और जो कि है ये। ऐसे ही हमारा जो सेकंड सीन है, हमारे सेकंड सीन को बनाने के लिए हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस सीन के अंदर और हमारे फर्स्ट सीन के अंदर बहुत सी चीज़ें सिमिलर थी। सिर्फ कैमरा एंगल हमें चेंज करना पड़ा, और उसमें सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम थी जहाँ पे हम जाकर फंस गए, जो कि थी हमारे द मॉडल की द ब्लू बीटल के लिए। और हमारे पास ब्लू बीटल का उस टाइम मॉडल नहीं था, तो अब हमें ब्लू बीटल का मॉडल बनाना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। ब्लू बीटल को बनाने के लिए हमें चाहिए था ब्लू बीटल का मॉडल, जो कि हमें पता नहीं था। तो इसलिए हमने जाके गूगल पर चेक किया कि हमारा ब्लू बीटल दिखता कैसे, क्योंकि हमें उसके मॉडल को बनाने के लिए उसकी इमेजेस की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने अलग अलग एंगल्स की ब्लू बीटल की इमेजेस को ढूंढा, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक नॉर्मल मॉडल को लेके आए, जिस मॉडल के ऊपर हमने रख के ब्लेंडर में उसके ऊपर एज इट इज़ ब्लू बीटल के सीन की इमेजेस के हिसाब से हमने मॉडल को डिज़ाइन किया। अब हमें ज़रूरत थी हमारे मॉडल के अंदर द टेक्सचर की और हमारे मॉडल की बोन्स की, जिससे हमारा मॉडल एनिमेट कर पाता। जो हमारी बोन्स थी, हमने उसको तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में जाके उसमें मूवीज़ ऐड कर दी थी, पर हमारा जो टेक्सचर था हमारे मॉडल का वो हमसे बन नहीं पा रहा था। तो इसमें मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, जिससे मैंने उससे करवा के हमारे टेक्सचर का रेंडर उसको बोला था फ़ोन करके, उसने दे दिया था। फिर जो नेक्स्ट सीन है, उस सीन के अंदर हमारा जो मॉडल है द ब्लू बीटल, वो घर तोड़ता हुआ सीधा ऊपर जा रहा है स्पेस की तरफ। तो स्पेस में जाने के लिए हमें इस मॉडल के लिए हमें इसमें भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा था, क्योंकि हमें इस मॉडल का सिर्फ कैमरा एंगल फिर से चेंज करना था, और बस उसमें ज़्यादा काम, बस थोड़ा सा काम था, जो कि था हमारे क्लाउड्स को। हमने कुछ क्लाउड्स को नोट्स की मदद से फिर से डिज़ाइन किया, और क्लाउड्स में कुछ इन्वायरमेंट टेक्सचर और साथ में लाइटिंग को जोड़ के हमने अपना मॉडल का सेम लाइन जो भी था ये। तो इसी तरह हमारा जो फिफ्थ सीन है वो भी इसी मॉडल के उस पर था, कि जिसमें हमारा सीन्स में हमारा जो ब्लू बीटल है वो स्पेस की तरफ ही जा रहा है, बस कैमरा एंगल टॉप टू बॉटम हो गया है इस बार। तो वही सीन को हमने सिर्फ रिपीट कर दिया, बस कैमरा एंगल को चेंज कर दिया था, जिससे हमारे फोर्थ और फिफ्थ सीन एज इट इज़ एक जैसे बन गए थे, जो कि ट्रेंड अप है ये। 6 और 7 सीन के अंदर जो हमारा मॉडल है ब्लू बीटल, वो हमारा मॉडल स्पेस में जा चुका है। तो स्पेस में जाने के लिए हमें इस मॉडल को बनाने के लिए हमें चाहिए थी एक अर्थ का डिज़ाइन और हमारा एटमॉस्फेयर और सम क्लाउड्स। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाया अर्थ को बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ा फिर से नोड्स को, और हमारे टेक्सचर को उसमें अप्लाई करना पड़ा, जो कि हमने बनाए थे फोटोशॉप से। उन टेक्सचर्स को अप्लाई करने के बाद हमें ज़रूरत थी क्लाउड्स की, जो कि हमारे पहले वाले क्लाउड हमने 4th और 5th सीन में से बना रखे थे, तो उन्हीं सीन्स को हमने रिपीट कर लिया।
उसके बाद हमें एनिमेट करना था हमारा करेक्टर, क्योंकि इसमें एनिमेशन इस टाइप की आती नहीं जो कि हमारे करेक्टर उस टाइप से डिज़ाइन कर पाता। तो वहाँ पे हमने एनिमेट किया हमारे करेक्टर ब्लू बीटल को। तो यहाँ पे हमने अपने करेक्टर के एनिमेशन करने के बाद हमें ज़रूरत है कैमरा एंगल्स को चेंज करने की, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग कैमरा एंगल से हमारा करेक्टर स्पेस की तरफ जा रहा है। उसके एनिमेशन करने के बाद हमारा बॉडी का रेंडर कुछ लुक इस तरह। हमारी 8 और 9 सीन को बनाने की, जिस सीन के अंदर हमारा जो ब्लू बीटल करेक्टर है वो स्पेस से सीधा आके आप पे गिरता है। तो 8 सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी कुछ करेक्टर की, सिर्फ हमारे ब्लू बीटल के एनिमेशन की, क्योंकि हमारा जो मॉडल और सीन था वो पूरा एज इट इजी था। बस सिर्फ उसमें फ़र्क क्या था, सिर्फ कैमरा एंगल्स का ही। तो उसको हमने वापस डिज़ाइन कर लिया था अपने हिसाब से। बस बाद में हमें फिर एनिमेट करना पड़ा हमारे करेक्टर को। और जैसे कि हमारे 9 सीन है, उस सीन के अंदर भी सेम एज इट इज़ वही हमें करना पड़ा, जिससे हमारा करेक्टर ईजिली जल्दी बन गया। तो अब हमारे लास्ट सीन की बारी थी। हमारे जो लास्ट सीन है उस सीन के अंदर हमें ज़्यादा मॉडल्स की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पे हमें सिर्फ मॉडल की ज़रूरत थी, जो कि है फूड और कुछ इन्वायरमेंट टेक्सचर और हमारा जो सी लेवल है जो हमारा सी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सी को बनाने के लिए हमने ब्लेंडर को यूज़ किया। ब्लेंडर के अंदर हमने उसे नोट्स की मदद से सी को बनाया और उसमें कुछ लाइटिंग देके उसे रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करी, जो कि हमारा ग्रुप इस तरीके से बन गया था। और साथ में फिर उसके बाद हमने अपने जब ब्लू बीटल का मॉडल था उसको एनिमेट करने की ज़रूरत थी। हमने उसको एनिमेट किया, जो कि हमें इसमें कुछ एनिमेशन हमें मिक्साम के अंदर ही मिल रही थी फॉलिंग डाउन की, जिससे हमारा स्पेस से आता हुआ करेक्टर ब्लू बीटल एनिमेट करने के हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, जिसमें हमें एनिमेशन पहले से ऑलरेडी मिल गई। बस कुछ ज़्यादा नहीं, हमने उसमें सिर्फ अप्लाई करा। उसके बाद हमारा मॉडल बन चुका था कुछ इस तरह। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी अपनी वीडियोस को और भी ज़्यादा जल्दी बनाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी और कम से कम टाइम में बनाऊँ। मैं हमारी वीडियो हो चुकी देखा था कि चलिए देखते हैं द फाइनल रिजल्ट।